रुद्र का मतलब शंकर जी। अब किसी के मन में यह संदेह आ सकता है कि क्या भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं? देखो, भगवान शंकर का ना कोई माता है ना कोई पिता है, वो तो अनादि हैं। पर भगवान शंकर का एक स्वरूप जो है रुद्र रूप में ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी भाग से प्रकट हुआ है। जब भोले बाबा का विवाह हो रहा था ना, तो जो ऋषि बैठे थे विवाह कराने, उन्होंने कहा कि भाई 3 पीढ़ियों के नाम लेना पड़ता है, शाखोच्चार होता है, और वहां शाखोच्चार के साथ साथ पीढ़ियों का वर्णन होता है। तो आप अपने माता पिता का नाम बतलाओ। अब भोले बाबा चक्कर में पड़ गए कि माता पिता तो कोई है ही नहीं, किसको बताएं। फिर सोचा कि मेरा एक रूप ब्रह्मा जी से पैदा हुआ है, इसलिए कह दिया मेरे पिता का नाम है विधाता ब्रह्मा। अच्छा, अपने दादाजी का नाम बताओ। सोचने लगे दादाजी, फिर सोचा ब्रह्मा जी का जन्म भगवान नारायण के नाभि से हुआ है, इसलिए बोले हमारे दादाजी का नाम है श्रीमन नारायण है। बोले 3 पीढ़ी बताना पड़ता है, परदादा का और बताओ। अब शंकर जी विचार करने लगे परदादा कहां से लाएं। भगवान शंकर बोले परदादा हम खुद ही हैं, क्योंकि सबके दादा परदादा भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर अनादि देव है, पर उनका एक रूप जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुआ है। भोले बाबा तो भोले बाबा है, क्या कहना है। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने कहा सृजन करो। बोले जो आज्ञा पिताजी। अच्छा, ब्रह्मा जी ने बता दिया बेटा कैसी सृष्टि करना है। मनुष्य बनाओ तो 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान ऐसे बनाना। तो भगवान शंकर ने थोड़ी देर तो वैसे ही बनाए, और फिर शंकर जी सोचने लगे थोड़ा अलग बना के भी तो देखें। तो पता है शंकर जी ने कैसे बनाए। किसी के पूरे शरीर में आंखें ही आंखें लगा दी, किसी के शरीर में एक भी आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ लगा दिए, किसी को एक भी हाथ नहीं, किसी को तमाम सिर ही सिर लगा दिए, किसी को एक भी सिर नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान शंकर हैं संहार के देवता, और संहार के देवता से सृजन कराओगे तो वैसे ही करेंगे। जिसको काम उसी को साजे, जिसका काम होता है वो उसी पे ज्यादा ठीक रहता है। हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि ये भगवान रुद्र का शंकर जी का जो सृजन है वो कहां गया। बोले कहां गया, शंकर जी के गण बन गए। कैसे है शंकर जी के गण? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले बस 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 बंद करो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं बनाना। शंकर जी बोले हम तो पहले ही कह रहे थे ये काम हमारा नहीं है। क्या करें? बोले जाओ भजन करो। शंकर जी बैठ के अपना ध्यान करने लगे। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, ध्यान में मग्न हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर मानसी सृष्टि आगे बढ़ाई, तो अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अंगिरा, पुलहास्त, पुलह, अत्रि, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ऐसे 10 पुत्र प्रकट किए। पर और सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, तो छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, वेद को प्रकट किया, उपवेद को प्रकट किया। पहले धर्म की वंश की वर्णन है, और फिर अधर्म के वंश का भी वर्णन है। धर्म अधर्म आदि का वंश का भी भागवत जी में बड़ा विस्तृत वर्णन है। तो उन सब का वर्णन के बाद जब सृष्टि बहुत नहीं बढ़ी, तो ब्रह्मा जी को क्षोभ हुआ, और ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने हिस्से से पुरुष और वाम भाग से स्त्री उत्पन्न हुई। वहां से स्त्री पुरुष के द्वारा आगे सृष्टि बढ़ना प्रारंभ हुआ है। तो जो पुरुष हुए उनका क्या नाम हुआ? महाराज मनु, और जो स्त्री हुई वो महारानी शतरूपा। हम सब मनु महाराज की संतान होने के नाते मनुष्य कहलाए। हम लोग मनुष्य क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सब मनु जी की संतान है। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी बोले कि पिताजी आपकी आज्ञा तो सर्वधारी है, पर एक समस्या है। पृथ्वी तो है नहीं, चारों ओर जल ही जल है, मेरे बच्चे होंगे, संतान होगी, रहेगी कहां? भाई जब पृथ्वी होगी तभी तो बात बनेगी।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। भगवान का ध्यान किया, ब्रह्मा जी को छींक आई, उससे भगवान वराह प्रकट हुए। वराह नारायण भगवान देखते देखते विराट रूप धारण कर लिए, जल में गए, रसातल में पड़ी हुई पृथ्वी को लेकर आने लगे। रास्ते में एक असुर मिल गया जिसका नाम था हिरण्याक्ष। पहले तो ठाकुर जी ने वो वराह भगवान ने पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया, बाद में जाकर उस दुष्ट राक्षस को समाप्त कर दिया।